सो हाय दोस्तों, दिस इज ज्योति एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सभी लोग। सो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं LIC AO के एग्जाम के बारे में। ठीक है, सेल्फ गिवन एनालिसिस का ये वीडियो रहने वाला है। मेरा थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था। ठीक है, 17 जनवरी को थर्ड शिफ्ट में, दैट मीन्स कि 1 बजे का मेरा रिपोर्टिंग टाइम था। तो दोस्तों सारी चीजें देखेंगे, कुछ 3-4 मिनट में ही सारी चीजें देख लेंगे कि मुझे कैसा लगा पेपर, मैंने कितने अटेम्प्ट करे हैं और क्या क्या सवाल जो है वो पूछा गया था। तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और दोस्तों बात करते ये लिख के लाई हूँ। ठीक है, जो मेरे पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के सीक्वेंस आए थे वो सारी चीजें मैं लेके आई हूँ। तो बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले जो है रीजनिंग का सेक्शन ओपन हुआ था आज एग्जाम में, और उसमें 35 क्वेश्चंस थे। 35 में दोस्तों 2 साइडों के सवाल आए थे। उसके बाद इनइक्वालिटी नहीं देखने को मिला था। उसके बाद आपका एक पैरेलल बेस्ड आया था जिसमें कि 12 लोग थे। ठीक है, जिसमें कि ABCDEF जो थे वो 6 जने नॉर्थ फेस कर रहे हैं और ऊपर से जो है क्यू से था सीक्वेंस, जो है वो साउथ फेस कर रहे हैं। तो ये 12 जन थे पैरेलल रो वाला। इसका मेरा जो सीक्वेंस है वो ऐसे आया है। इसका कुछ ऐसे था कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हाँ, इसका ऐसे स्टार्ट हो रहा था कि जो A है वो थर्ड से इस एक्सट्रीम एंड से थर्ड पे बैठ रहा है, ऐसे करके ये स्टार्ट हो रहा था। जो इसका जो मेरा सीक्वेंस आया है वो नीचे DCFAEB और ऊपर दोस्तों QTSUPR ऐसे आया है। उसके बाद एक आपका 9 बॉक्स था। ठीक है, जिसमें कि ऊपर नीचे करके उसको बैठाना था। तो उसमें मेरा आया है LQONMPJRK। ये मैं टॉप से बॉटम जा रही हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक आया था आपका संडे मंडे वाला, मतलब डेज बेस्ड पजल आया था, जिसमें कि मंडे से स्टार्ट होकर संडे पे एंड हो रहा था। इसका मेरा आया है, इसमें कुछ मूवी के बारे में दिया हुआ था। ठीक है, तो ऊपर मेरा आया है बायोपिक, एनिमेशन, साइंस और रोमांटिक, हॉरर, कॉमेडी, थ्रिलर। ठीक है, ये 7 जनों थे। किसी के साथ वेरिएबल नहीं देखने को मिला था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका और क्या था इसमें, हाँ, एक आपका फ्लैट फ्लोर आया था जिसमें कि 10 लोग थे, 5 फ्लोर पे बैठना था। और A जो है वो वेस्ट, B के वेस्ट में था। ठीक है, इसका मेरा आया है, ऊपर से गिनते हैं। ठीक है, PS 5th फ्लोर पे है PS, फिर NLMKJOQR। ठीक है, तो ये ऐसे आया है मेरा सीक्वेंस। उसके बाद एक आपका कंपैरिजन बेस भी था। ठीक है, कंपैरिजन में 6 जने थे और 6 हाइट पे था शायद, हाँ, सेंटीमीटर में हाइट ही दिया हुआ था, हाइट या वेट कुछ दिया हुआ था, तो एक ही दिया हुआ था दोनों में से। तो 6 लोग थे। उसके बाद इसमें मेरा जो आया है NKJLOM। ठीक है, ये मेरा आया है। उसके बाद इसमें N और J का जो है वो हाइट भी दिया हुआ था, 80 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर। ये मेरा आया है दोस्तों। और बाकी मिसलेनियस की बात करें तो यही सारी चीजें तकरीबन 1 2 3 4 5, हाँ, 5 पजल सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल थे, जिसमें कि आई थिंक जो कंपैरिजन वाला था उसमें आपके 3 सवाल थे शायद। हाँ, उसके बाद दोस्तों जो मिसलेनियस में बचा उसमें कोडिंग डिकोडिंग आया था, चाइनीज वाला। उसके बाद एक पेयर वाला था और सवाल मैं देख नहीं पाई और क्या रह गया। ठीक है, कुछ मिसलेनियस में और 1-2 था, हाँ सॉरी, एक डायरेक्शन सेंस का भी सवाल था। 3 सवाल थे। ठीक है, एक नहीं 3 सवाल थे। तो ये सारे हो गए दोस्तों रीजनिंग में। तो रीजनिंग जो है वो मुझे मॉडरेट साइड में देखने को मिला था। ठीक है, और इजी नहीं था। ठीक है, काफी लोग कहेंगे कि इजी था, इजी नहीं था। जो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट थे वो कहीं कहीं जाके हम फंस जा रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो यही सारी चीजें हो गई। बाकी क्वांट की बात करें तो क्वांट डिफिकल्ट था। ठीक है, क्वांट जो है वो डिफिकल्ट साइड में देखने को मिला है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में अप्रॉक्स के सवाल थे, हमारा थर्ड शिफ्ट में अप्रॉक्स के सवाल नहीं देखने को मिले थे। वो थोड़ा सा ऐड हो जाता है तो थोड़ा सा टाइम रह जाता है अप्रॉक्स के सवाल हो जाने से, तो दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं, वो नहीं था। बात करते क्या क्या था, तो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल थे और रॉन्ग नंबर थे। रॉन्ग नंबर में बहुत लंबा डिजिट था। ठीक है, डिजिट मतलब वर्ड जो थे मतलब 3-3 का ही था, लेकिन काफी बड़ा सब सीक्वेंस था। ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज में। उसके बाद दोस्तों जो एक आपका जो DI था उसमें एक आपका बार ग्राफ था। बार ग्राफ में टोटल मेल और फीमेल का वैल्यू दिया हुआ था और उसके बाद मेल का वैल्यू दिया हुआ था। ठीक है, आप फीमेल डिफरेंस करके निकाले थे। उसके बाद उसका सवाल करना था। तो उसमें सारे सवाल उसके डुएबल थे, बस एक सवाल था मुझे जो थोड़ा सा लेने लगा। उसके बाद दोस्तों एक और आपका कैसलेट था, कैसलेट ABC, उसमें सेविंग, इनकम, एक्सपेंडिचर, उस पर कैसलेट दिया हुआ था। उसके बाद दोस्तों एक और DI था, उसमें
वो टेबुलर DI था आई थिंक। हाँ, उसके बाद दोस्तों बात करें ये टेबुलर DI में आपका उसका वैल्यू दिया हुआ था, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ था और कुछ एक और वैल्यू दिया हुआ था। उसके बाद उसका सवाल करना था। उसके बाद दोस्तों बात करें तो बाकी और जितने भी सवाल आपके रह गए वो सारे के सारे अर्थमेटिक के थे, ठीक है। अर्थमेटिक में जैसे मिक्सचर का सवाल था, बोट एंड स्ट्रीम का सवाल था, ठीक है, और यही सारी चीजें थी। एक टाइम एंड वर्क का भी सवाल था, ठीक है दोस्तों। तो यही सारी चीजें थी। बाकी जो क्वांट का लेवल था वो थोड़ा सा मॉडरेट था। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश इजी था, ठीक है। और इंग्लिश में एक आपका आरसी देखने को मिला था। आरसी में 2 आपके वोकैब थे एंड उसके बाद आरसी बेस्ड ही वोकैब था, ठीक है। आरसी जो था वो थीम पोल्ट्री फार्मिंग पे था आई थिंक, हाँ ऐसा ही कुछ था। उसके बाद दोस्तों इसका बात करें, ये एक पैराजम्बल था। पैराजम्बल का सीक्वेंस, हाँ पैराजम्बल का सीक्वेंस मेरा कुछ ऐसा आ रहा था, EACBD ये मेरा आ रहा था, ठीक है। नीचे कमेंट करके बताइएगा अगर आपका सीक्वेंस अलग आ रहा था मेरे से तो जरूर से बताइएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें ये पुराना वाला ही था कि कौन सा 1 होएगा, कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड होएगा, ये आपको बताना था। उसके बाद दोस्तों वर्डस्वैप के सवाल थे, ठीक है, और फिलर के सवाल थे और एरर डिटेक्शन के कुछ 4-5 सवाल थे। उसके बाद 2 वर्ड था, 2 वर्ड क्या था, एक 2 वर्ड था जिसमें कि जो सेंटेंस दिए हुए थे 3-4 सेंटेंस, वो वर्ड सही से किस सेंटेंस में यूज हो रहा है वो आपको बताना था। तो यही था आपका आई थिंक, हाँ यही सारी चीजें थी इंग्लिश में। बाकी दोस्तों अटेम्प्ट की बात करें तो मैंने रीजनिंग में 31 या 32 करा है, ठीक है। बाकी मेरे से रह गया, नहीं हुआ। और इसमें क्वांट में 24 करे हैं और 1-2 मैं गेस लेके चली हूँ, ठीक है। नहीं आ रहा था तो ये वाला एक DI का सवाल नहीं हो रहा था, बहुत बड़ा सवाल था, वो मेरे से नहीं हो रहा था, तो फिर मैं सॉल्व कर रही थी, फिर सोचे यही DGC होएगा तो मैं लगा दी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसका इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 27 करा है, ठीक है। तो यही सारी चीजें थी मेरे अटेम्प्ट। बाकी दोस्तों आपने कितने अटेम्प्ट करे हैं, आपको कैसा लगा पेपर, नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ठीक है। अपना अटेम्प्ट कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर से बताना, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। बाकी आपको कैसा लगा पेपर, डिफिकल्ट था, इजी, आपको इजी लगा, कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर से बताइएगा पेपर के बारे में, ठीक है दोस्तों। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।